सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16। डेट क्या है हमारी 12। नीचे लिखा है विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पर आप अपनी टीचर का। तो चलिए करते हैं वर्कशीट को स्टार्ट। पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारतीय मरुस्थल, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, स्थित गर्म ऊष्मा मरुस्थल है। ठीक है। यह बालू के टिब्बों डंग का तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्ष 50 मिलीमीटर से भी कम होता है, जिसका कारण से यह सूक्ष्म जलवायु नामक मात्रा की प्रकृति वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नीचे ये हमारा भारत के राजनीतिक रेखा चित्र पर भारतीय मरुस्थल की स्थिति। ठीक है, ये है हमारी देयर डेजर्ट। ठीक है, तो फिर यह हमारा थार मरुस्थल का चित्र। ये मरुस्थल इस टाइप का होता है। ठीक है, और फिर यहाँ लिखा है बरकान। ये हमारा बरकान कुछ इस टाइप का होता है, बालू का टीला जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे आ जाते हैं। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी रचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु क्रियाओं व भौतिक आपदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीप पठार से भी भिन्न है। ठीक है, मशरूम रोल, बालू का टिब्बे, बरकान, जयुगेन आदि प्रमुख मरुस्थली भूआकृति है। ठीक है, बरकान चंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। ठीक है, इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमालय द्वीप उद्गम के अभाव के वर्षीय वाही होती है, अर्थात इन नदियों के केवल वर्ष के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदीयता अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक स्थित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती है और सागर तक नहीं पहुँच पाती। प्लाय मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होते हैं। ठीक है, जिसका नाम नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप की अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसे स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, तो पढ़ लिया हमने किसके बारे में बताया जा रहा था इसमें, मरुस्थल के बारे में पढ़ा हमने कि किस टाइप का होता है। और ठीक है, तो नीचे लिखा है, अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अंत प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे जब कोई नदी किसी सागर या महासागर में ना गिरकर स्थल भाग में ही किसी झील आदि में गिरती है तो उसे अंत प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थार मरुस्थल की नदियों से साल भर जल क्यों नहीं रहता? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे थार मरुस्थल की नदियाँ किसी हिमानदी उद्गम के अभाव में मौसमी नदियां हैं, जिसमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल पाया जाता है। यही कारण है कि
इन नदियों में साल भर जल ही नहीं रहता, ठीक है, जल नहीं रहता। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, थार मरुस्थल की 2 जलीय वायु की विशेषताएं बताइए। तो आप लिख सकते हैं थार मरुस्थल की जलवायु सूक्ष्म है, जिसके कारण यहाँ पर नाम मात्र की वनस्पति पाई जाती है। यह वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम है, ठीक है। ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, थार मरुस्थल की किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका लिख सकते हैं बरकान और दूसरा लिखेंगे आप बालू का टिब्बे, ठीक है, बालू का टिब्बे, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तो ये दोनों आप इसके अंदर लिख देंगे। तो ये बच्चों थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो हमने सॉल्व कर लिए एंड वर्कशीट समझा दी मैंने आपको। तो आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ID मेंशन है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।